तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका हम लोग सुपर बोर्ड नोट्स देखेंगे। आप लोगों को अगर सुपर बोर्ड नोट्स के बारे में नहीं पता है तो हम बता दें कि ये सुपर बोर्ड नोट्स है ना, इसमें हम लोग क्लास 10th का A to Z सवाल कराएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करा रहे हैं सुपर बोर्ड नोट्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जितना भी एग्ज़ाम होता है ना, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम, सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम, मासिक परीक्षा और सेंटर परीक्षा, फिर बोर्ड एग्ज़ाम, जितना भी हुआ है ना सभी का प्रश्न देखिए। और फिर मॉडल पेपर होता है। मॉडल पेपर हम आपके लिए 2019 से 2024 तक के 5 साल का मॉडल पेपर रखे हैं, और फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम, सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम का प्रश्न रखे हैं, मासिक परीक्षा का प्रश्न पेपर है, और फिर हो गया हमारा सेंटर एग्ज़ाम का जो प्रश्न पेपर होता है वो, और 2014 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन बैंक, उसमें से जितना भी प्रश्न चैप्टर 1 से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पूछा गया है उन सभी प्रश्न को हम यहाँ पर ले आए हैं और उन सभी प्रश्न का हल करेंगे। इसी को कहते हैं सुपर बोर्ड नोट्स। अगर इसे एक बार पढ़ लेंगे ना, इसे एक बार याद करें तो किसी और नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी नोट्स को महंगे नोट्स को आपको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, फ्री बिल्कुल आपको ये फ्री मिलेगा। इसमें हम लोग 2014 से 2024 तक मेन तो हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे ही, साथ में 2019 से लेकर के 2024 तक के मॉडल पेपर भी देखेंगे। तो 24 तक का जो मॉडल पेपर हुआ है, मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, उसका भी प्रश्न देखेंगे जो चैप्टर 1 से पूछा गया है। मतलब कि जो भी प्रश्न बिहार बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं ना चैप्टर 1 से, वो सभी प्रश्न देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड पिछले 10 सालों का बार बार रिवाइज करता है। अगर आपको केमिस्ट्री हार्ड लगता है या फिर केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है तो आप इसमें 20-25 क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको याद कर लीजिएगा, उसे हम आपको समझा देंगे, आपको याद करवा देंगे। बस समय समय पर आपको रिविजन करना होगा, और समय समय पर रिविजन करते रहिएगा तो आपको A to Z चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको चैप्टर 1 में से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, तो आप सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सुपर बोर्ड नोट्स है ना, इसमें हाँ, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग इसका लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें जाइएगा तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। हम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर 1 है प्रकाश का परिवर्तन, उसका सुपर बोर्ड नोट्स कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिन कमेंट में उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक, इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, खासकर उन मित्रों के पास शेयर कीजिएगा जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर महंगे कोर्स परचेस नहीं कर सकते हैं और महंगे नोट्स नहीं खरीद पाते हैं। आपको यही नोट्स, जो बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, आपको यही नोट्स देंगे हज़ारों रुपये के, 500, 1000, 100 रुपये लेंगे, हम आपसे बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। यही नोट्स है, यही क्वेश्चन देंगे, हम आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो आप लोग उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये PDF बहुत काम देगा। आपको कह रहे हैं ना, अगर ये पूरा A to Z प्रश्न जितना हम दे रहे हैं ना उसको याद कर लीजिएगा ना, तो आपको हम 100% नहीं, 1,00,000% गारंटी देते हैं, करोड़% गारंटी देते हैं कि एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। या फिर कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंटर परीक्षा हो, चाहे मासिक परीक्षा हो, चाहे टर्मिनल एग्जाम ही क्यों ना हो, हम 1,00,000% गारंटी देते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ने देंगे अगर ये A to Z कंप्लीट कर लेंगे। 20-25 प्रश्न है हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग जितना भी बोर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं चैप्टर 1 का सभी ले आए हैं। इसके अलावा बोर्ड क्वेश्चन बना ही नहीं सकता इसके अलावा। ठीक, तो हम लोग पूरा ले आए हैं। अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जितना भी बोर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं सभी को ले आए हैं। ये अगर इसे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको एक नहीं छूटेगा। मैं 1,00,000% गारंटी देता हूँ, 1000% गारंटी देता हूँ कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको उनके संकेतों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहता है। जैसे जो कार्बन होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसी को हम लोग समीकरण द्वारा व्यक्त कर देंगे। C+O2 = CO2। ये क्या होगा, समीकरण C+O2 = CO2 क्या होगा, समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया। इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक, अगर इसी को ऐसे लिख देते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो क्या हो जाता है, अभिक्रिया का यह समीकरण नहीं होता, यह रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्योंकि अभिक्रिया हम बता रहे हैं इसे। ठीक, तो समझ गए रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यह उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, लेकिन हाँ चैप्टर में आपको जानना है। तो हम आपको चैप्टर नहीं ना करा रहे हैं, चैप्टर तो हम कब के खत्म करवा दिए थे। हम आपको चैप्टर नहीं करा रहे हैं, हम आपको केवल वो सब प्रश्न दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है।
जो कि पूछा गया है बोर्ड कब बोर्ड बना सकता है वो सही प्रश्न है। तो उसमें बोर्ड कभी नहीं पूछा है कि अभिक्रिया क्या है, ना सेंटअप परीक्षा में है, ना मॉडल पेपर में है, ना मासिक परीक्षा में है, ना ही क्वेश्चन बैंक में प्रश्न मिला है कि रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, ये पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ऊष्मा छोपी, ऊष्मा से शीशम क्या ईसम है। ठीक, तो देख समझ गए रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण का। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप 2 नंबर का इसका सिर्फ डिफिनेशन लिख के छोड़ देंगे ना तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, एग्जामिनर ने 1 नंबर काट लेगा। ठीक, आप चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो आपको एक ही नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है, 1 या 2 एग्जाम्पल, 1 भी चलेगा, एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, एग्जाम्पल से 1 नंबर मिलता है। अगला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, या फिर अगर डेफिनेशन याद नहीं होता है तो आप लोग सिर्फ इसका एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आपका चॉइस है, ये सिर्फ डेफिनेशन लिखिए या फिर रासायनिक समीकरण का सिर्फ परिभाषा लिख दीजिए, या फिर दोनों लिखिए, 2 नंबर साफा साफी मिलेगा। ठीक, और आपको इसका नोट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मोर पे जाइएगा ना, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे आपको इसका PDF सबसे पहले मिलेगा, इसका सुपर बोर्ड नोट्स केमिस्ट्री का। आप फिजिक्स का भी उसमें PDF मिल जाएगा, क्योंकि फिजिक्स का भी अपलोड कर दिए। ठीक, आप फिजिक्स का भी उसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत काम देने वाला है। आपको क्या कीजिएगा ना, इसको डाउनलोड करने के बाद हम आपको करा दे रहे हैं, हमको समझा दे रहे हैं, तो आजकल तो समझ में आ जाएगा। फिर हो सकता है कि अगला सप्ताह भूला जाए, तो महीने आपको क्या कीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, महीना में किसी एक दिन तो चुनिएगा, किसी मतलब मान लीजिए कि हम हर महीना को 20 तारीख को हम लोग नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो आप लोग इसका PDF होना बहुत ज़रूरी है रिवाइज करने के लिए। ठीक, आप लोग इसका रिवाइज कर लीजिएगा, इससे क्या एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। केमिस्ट्री हार्ड लगता है तो इससे जो हम बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए, समझा रहे हैं तो समझिए, कैसे भी इसको लिख के कई बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, ये 1000% का गारंटी हम देते हैं। ठीक, देखिए अब अगला प्रश्न देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। दूसरा प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तथा समीकरणों को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक, इसका आंसर लिखे। देखिए हम लोग आंसर भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखे कि इतना 50 लाइन में आंसर लिखेंगे, नहीं, आंसर भी छोटा लिखे ताकि तुरंत याद हो जाए। ठीक, देखिए क्या लिखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो लिखेंगे वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जहाँ अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या समान होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए जब हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, तो देखिए इधर हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 गो है, लेकिन इधर हाइड्रोजन का 2 परमाणु। ठीक, ऑक्सीजन के इधर 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर 1 ही गो है। इसी को संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं। देखिए इसी को संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग अभिक्रिया क्या लिखाता है, हाइड्रोजन यानी कि H2, ऑक्सीजन यानी O2 से अभिक्रिया करके H2O बनाता है। इसको संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित करने के लिए चूँकि हम संतुलित रासायनिक समीकरण पूछा है, संतुलित करने के लिए पहले देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ के गो है, हाइड्रोजन 2 गो है। फिर इधर देखिए हाइड्रोजन के गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन तो ठीक है पहले से। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही गो है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखिए फिर से देखिए यहाँ हाइड्रोजन के गो है, 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन के गो हो गया, 2 गो पहले से था, 2 गो लगा देंगे, 2 दूनी 4 गो हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब 2 लगा देंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन हो गया। अब प्रतिफल में भी 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में यहाँ 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 गो। ये जो 2 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, ये हाइड्रोजन के लिए भी मान है, ऑक्सीजन के लिए मान है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ 2 गो हो गया, ये संतुलित हो गया। इसी प्रकार से इसको संतुलित कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये संतुलित हो जाएगा। ठीक, समझ गए संतुलित करना। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। ठीक, तो क्यों जरूरी है, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन करने के लिए जरूरी है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। ठीक, द्रव्यमान ना ही उत्पन्न किया होता है ना ही नष्ट, मतलब जितना उसका भार रहेगा पहले से उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम अभिक्रिया करा रहे हैं, सिर्फ मानने के लिए कर रहे हैं, हम 1 किलो चीनी ले रहे हैं, 1 किलो चीनी प्लस में 1 किलो पानी ले रहे हैं,
1 किलो पानी ले रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, 2 किलो हमारा क्या बनेगा, शरबत बनेगा, 2 किलो शरबत बनेगा। यानी चीनी और पानी में हम अभिक्रिया करा कर शरबत बनाए हैं तो ये होगा 1 किलो पानी होगा, 1 किलो चीनी था, हमारा 2 किलो शरबत होगा। ऐसा नहीं होगा कि शरबत 4 किलो बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का ये उल्लंघन करता है, 4 किलो नहीं बन सकता क्योंकि 1 किलो चीनी 1 किलो पानी, बाकी 2 किलो कुछ आएगा, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, ठीक। तो इसको क्या 2 किलो शरबत बनेगा, 1 किलो चीनी का 1 किलो पानी का, ठीक। तो यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इधर 1 किलो चीनी है, इधर 1 किलो चीनी है, इधर 1 किलो पानी है, इधर 2 किलो बनेगा शरबत, ठीक। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है द्रव्यमान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी पहले से जो था वही यहाँ पर रहेगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए कंकाली रासायनिक समीकरण को इसी को कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। कंकाली को ही कहते हैं असंतुलित। देखिए क्या लिखेंगे कि कंकालिक रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, कंकाली या असंतुलित, ठीक। कंकाली या असंतुलित एक ही होता है, ठीक। या देखेगा परीक्षा में कंकाली पूछ देगा तो आप गड़बड़ाइएगा मत, या फिर असंतुलित पूछ देगा तो गड़बड़ाइएगा मत, दोनों एक ही होता है, असंतुलित या कंकालिक, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है कि जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में परमाणु तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जल से भी ऑक्सीजन से भी जल बना रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन एक ही है, यानी कि समान नहीं ना है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ एक ही है, यानी कि ये असंतुलित रासायनिक संतुलित करने के लिए इसको क्या बताए थे, संतुलित करने का इसका रूल क्या है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 2 लगा देंगे, संतुलित हो जाएगा, ठीक। तो ये असंतुलित है, यानी कि कंकाली रासायनिक समीकरण है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें, ठीक। निम्नलिखित समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक, संतुलित करना है। तो देखिए पहला क्या दिया है, पहला दिया है Al + H2SO4 = या अभिक्रिया करके बनाएगा Al2SO4 का होल थ्रस, Al2SO4 का होल थ्रस प्लस H2, ठीक। Al2SO4 का होल थ्रस प्लस H2 बनाएगा, इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए ये एल्युमिनियम है जो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ये द्विविस्थापन अभिक्रिया ही होता है, जो एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है प्लस H2 गैस बनाता है, ठीक। आपको हम चैप्टर 3 धातु और अधातु चैप्टर में आपको बताएंगे कि जब ये तत्व होता है, एल्युमिनियम क्या है, तत्व कोई अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब देखिए उस आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आपको बताते हैं। इसका प्रश्न देखिए किसे संतुलित करेंगे, तो संतुलित करना बहुत जरूरी है। ये हमेशा 5 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में, 4-5 को किसी प्रकार से अभिक्रिया दे देगा। जैसे हम यहाँ पर कितना अभिक्रिया लाए हैं, हम यहाँ पर टोटल 5 अभिक्रिया लाए हैं, इसी प्रकार से आपका परीक्षा में 5 अभिक्रिया दे देता है, कहता है संतुलित करें, 5 नंबर का प्रश्न होता है, ठीक। तो संतुलित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। या फिर अगर लघु उत्तरीय में पूछेगा तो 2 को दे देगा, और लघु उत्तरीय में 2 नंबर का पूछ देगा, ठीक। तो आप लोग संतुलित करना सीख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संतुलित कैसे करेंगे, तो पहले ऊपर प्रश्न में दे दिया है अभिक्रिया कि Al + H2SO4 = अभिक्रिया करके बनाएगा Al2SO4 का होल थ्रस प्लस H2, ठीक। अब हम लोग इसका कैसे करेंगे, इसका संतुलित कैसे करेंगे, तो पहले देखिए यहाँ एल्युमिनियम के गो है, ऐसे देखना है शुरू दफे, पहले एल्युमिनियम यहाँ के गो है, एल्युमिनियम एगो है, तो इधर देखिए एल्युमिनियम के गो है, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो है, तो हम लोग क्या कहेंगे साफ है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक। इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे एल्युमिनियम के आगे 2 लगा देंगे, ठीक। एल्युमिनियम के आगे 2 लगा दें। अब देखिए यहाँ एल्युमिनियम के हो गया 2 एल्युमिनियम, यहाँ भी 2 एल्युमिनियम, चल एल्युमिनियम तो सेट हो गया। अब देखिए यहाँ H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ के गो है 2 गो है, H2 यहाँ पे H2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, चलो ये भी ठीक है। अब देखिए SO4 यहाँ पे क्या है, SO4 कितना है, एगो है, SO4 एगो है, यहाँ पे SO4 कितना है, 3 गो है, यानी कि यहाँ गड़बड़ा आ गया, ठीक। SO4 3 गो है, तो यहाँ क्या करेंगे, SO4 जब यहाँ 3 गो है तो यहाँ SO4 को ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, 4 SO4 को ऐसे यहाँ करके ऐसे 3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गड़बड़ा जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको आगे 3 लगा देंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे, ठीक। अब देखिए अब फिर से मिलान कीजिए, यहाँ Al2 गो है, एल्युमिनियम 2 गो है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 गो, ठीक है। यहाँ H2 ऐसे हाइड्रोजन गैस कितना है, 3 दूनी 6 गो हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 गो है, यहाँ 2 गो है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, इसके आगे हाइड्रोजन के आगे 3 लगा देंगे। अब फिर से मिलाइए, एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, ठीक है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो, यहाँ 3 लगा देंगे, ठीक। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो, ठीक है। जो सल्फेट है, सल्फेट देखिए 3 गो है, यहाँ भी सल्फेट 3 गो, यानी कि संतुलित हो जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन का साथ 3 लगा देंगे, संतुलित हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ गए वो संतुलित करना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि
Fe2O3 प्लस Al, ये सब क्या है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब है ना कि परीक्षा में पूछा गया है, और बार बार आपसे भी जब पूछा जाएगा ना कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें, तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन होगा। इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि बोर्ड हमेशा यही पूछता है। मतलब यही 4-5 वो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बार बार जब भी संतुलित करने वाला प्रश्न देगा ना, तो यही 5 में से देगा, इसके बाहर एक भी नहीं देगा। ठीक, जरूर याद रखेगा, यही 5 से अंदर देगा, इसके बाहर एक भी नहीं देगा। ठीक, क्योंकि हम लोग पूरा ना छाटे हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक, पूरा मॉडल पेपर पूरा छाटे हैं ना उसमें से, तो उसमें देखें कि बार बार यही चीज़ पर पूछा गया है। जब भी संतुलित करना पूछा गया है ना, तो सेम में समीकरण दिया जाता है ये वाला, यानी कि 4-5 वो है ना, ये वाला बार बार दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए दूसरा को संतुलित कैसे करेंगे। दूसरा है, देखिए दूसरा को संतुलित करेंगे कि लिखा गया है समीकरण कि Fe2O3 प्लस Al, जिससे बन जाएगा 3Al2O3 प्लस Fe बन गया है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, देखिए संतुलित करने के लिए इसका क्या करेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे Fe कितना है, Fe 2 है, इधर 2 है, Fe ठीक है 2 है। यहाँ Fe देखिए, यहाँ Fe 1 है, तो क्या करेंगे, पहले तो यहाँ Fe 1 है, तो यहाँ पे क्या करेगा, लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, पहले 2 लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे Fe 2, हाँ Fe 2, यानी कि आयरन 2 इधर 2 उधर। ठीक है, बढ़िया। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, चलो ये भी बढ़िया है। एल्युमिनियम के देखिए, एल्युमिनियम इधर 1 है, इधर एल्युमिनियम 3 दूनी 6 है, यहाँ पे गड़बड़ आ गया। एल्युमिनियम क्या है, 3 दूनी 6 है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लगा देंगे, एल्युमिनियम का पहले 6 लगा देंगे। अब देखिए, अब क्या बन गया, 6 एल्युमिनियम बन गया। ठीक, यहाँ पे देखिए 6 एल्युमिनियम बन गया, 6 एल्युमिनियम है, चल ठीक है, 6 एल्युमिनियम हो गया। यहाँ पे 6 एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे भी कितना है एल्युमिनियम, 3 दूनी 6 है। फिर से मिलाइए, यहाँ Fe 2 है, Fe 2 है, यहाँ भी Fe 2 है, यहाँ Fe 2 है ना जी, तो Fe 2 हो गया, तो यहाँ भी Fe 2 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है ना, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन का परमाणु 3 है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, पहले से यहाँ 3 लगा दिए, तो ऑक्सीजन 3 9 गुना हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पहले से 3 ऑक्सीजन था, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पहले से 3 ऑक्सीजन था, यहाँ 3 लगा दिए, तो 3 9 हो गया ऑक्सीजन ना, 9 ना। ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर तो 3 है, इधर 9 है, तो इसको क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा, इसके आगे 3 लगा देंगे। अब इसको देखते हैं कि अब इसके आगे 3 लगा देंगे। यहाँ पे 3 पहले से लगा है, यहाँ 9 था, 9 है ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या था, 3 था, अब इसके आगे 3 लगा दिए, तो अभी क्या हो जाएगा, अब ये 9 हो गया ऑक्सीजन। ठीक, अब फिर से देखिए, अब फिर से देखिए क्या होगा। Fe इधर कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, Fe यानी कि लोहा 6, पहले से 2 था, 3 यहाँ लगा देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ Fe 1 है, तो यहाँ 6 लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ आयरन 6, यहाँ भी आयरन 6। अब ऑक्सीजन मिलाइए, ऑक्सीजन यहाँ 3 9, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 9, यहाँ भी 3 9 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 3 9 हो गया। अब यहाँ एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम में इधर कितना है, एगो, यहाँ 6 लगा देंगे, क्योंकि एल्युमिनियम इधर 1 है, और यहाँ कितना है, एल्युमिनियम 2 3 6 है, 2 3 6 है ना, तो यहाँ 6 लगा देंगे। ठीक, अब ये संतुलित हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से संतुलित कर देंगे। समझ गए, संतुलित करने के लिए सबसे पहले पहला को चुनिएगा और देखिएगा इधर इक्वल है कि नहीं। इक्वल करने के लिए जिधर लगता है उधर ऐसे लगा दीजिएगा, या फिर इधर जने लगेगा वैसे लगा दीजिएगा, फिर नीचे लिखिएगा उस समीकरण को, फिर लगाइएगा, उसे करते करते उसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा है Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl, ये भी उसी बनेगा। देखिए यहाँ N कितना है, 2 है, इधर N देखिए N 1 है, यानी कि इसके आगे 2 लगा देंगे, तो हम यहाँ 2 लगा दिए इसके आगे। अब देखिए इसके आगे 2 लगा दें, यहाँ क्योंकि N 2 था, यहाँ N 1 था, तो यहाँ 2 लगा देंगे इसके आगे। अब देखिए 2 लगाने के बाद यहाँ N कितना हो गया, यहाँ N हो गया 2, यहाँ भी N 2। ठीक है, यहाँ SO4 1 है, यहाँ भी SO4 1 है। ठीक है, Ba 1 है, यहाँ भी Ba 1 है, Cl 2 है, यहाँ भी Cl 2 है, क्योंकि पहले 1 था, यहाँ 2 लगा दी तो 2 Cl हो गया ना, यानी कि संतुलित हो गया। ठीक, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है Fe प्लस H2O से बन गया Fe3O4 प्लस H2। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो पहले देखिए यहाँ पे कितना है, Fe 1 है, इधर कितना है, Fe 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे 3 लगा दिए, अब 3 लगा दिए, तब क्या बन गया, इधर Fe 3, इधर भी Fe 3 था, यहाँ भी Fe 3 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए यहाँ पे Fe 3 था, यहाँ पे Fe 3। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, यहाँ पे इसके आगे 4 लगा देंगे,
तो यहाँ पर देखिए हम इसके आगे 4 लगा दिए, इसके आगे 3 लगाए, इसके आगे 4 लगा दिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 4 गो था, ऑक्सीजन 1 गो था, तो 4 लगा दिए। अब शुरू से मिलान कीजिए, जब 4 लगा दिए तो शुरू से मिलान कीजिए। अब देखिए शुरू से मिलान करेंगे तो यहाँ Fe 3 गो है, यहाँ भी Fe 3 गो है, देखिए Fe 3 गो है, ठीक। अब देखिए इसके बाद इधर हाइड्रोजन 4 दूनी 8 गो हो गया, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 गो है, ठीक। 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन, यहाँ भी देखिए 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है क्या है 4 दूनी 8 गो है, 4 गो है, यहाँ पे पहले से 2 था, 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन इधर हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 4 गो है, यहाँ 1 गो था, यहाँ 4 से गुना किया तो 4 गो हो गया, 4 गो ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 गो ऑक्सीजन है, यानी कि ये संतुलित हो गया, ठीक। दोनों तरफ सब चीज़ बराबर हो गया, संतुलित हो गया। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न है लास्ट कि Na + H2O से बन गया NaOH + H2, तो ये किसे प्रूफ होगा, तो देखिए यहाँ Na 1 गो है, यहाँ Na कितना है 1 ही गो है, ठीक, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ H 2 गो है, यहाँ पे H 1 ही गो है, तो क्या करेंगे, नहीं देखिए यहाँ पे H 2 गो है, यहाँ पे H 3 गो है, 2 गो यहाँ हो गया, 1 गो यहाँ हो गया, H इधर 3 गो है, इधर 2 गो है, तो क्या करेंगे H2 है यहाँ पे देखिए यहाँ पे H 2 गो 1 3 गो हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 गो है, तो इसके आगे पहले हम लोग 2 लगा देंगे तो Na2 हो जाएगा। देखिए इसको संतुलित करने के लिए Na को रहने देंगे वैसे, H है इधर 2 गो, इधर कितना है इधर 2 गो, यहाँ ठीक है, लेकिन ये तीसरा आ गया था, इसके लिए हम यहाँ पे इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक। इसके आगे 2 लगा तो 2 4 गो हो गया। अभी जब ये 4 गो हुआ तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4 गो, इधर Na तो ठीक है, Na एगो Na ठीक है, यानी कि सोडियम एगो है, सोडियम एगो है, हाइड्रोजन यहाँ 2 4 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 गो यहाँ है और यहाँ 1 ही गो है, तो यहाँ पे इसके आगे 2 लगा देंगे। देखिए इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, जो हम यहाँ किए हैं, यहाँ पे हम किए हैं, यहाँ पे इसके आगे 2 लगा दे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 गो Na है, Na 2 गो, यहाँ पे भी 2 सोडियम के पहले 2 लगा देंगे, ताकि देखिए जब यहाँ पर 2 गो H2O है, इसके आगे जब हम 2 लगाएं तो 2 दूनी 4 गो हमारा यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितना है 4 गो, अब यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, यानी कि 4 गो हमारा इधर भी हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अब जब यहाँ 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पर सोडियम 2 गो हो गया, सोडियम यहाँ 2 गो, इसलिए यहाँ पर 2 गो सोडियम लिखना पड़ा, ठीक। तो इसको इस प्रकार से संतुलित कर दीजिएगा, ठीक। अगर संतुलित नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार आपसे हो जाएगा। आप फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर हम आपके लिए एक अलग से बढ़िया सा वीडियो लाएंगे कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करें। अभी ये शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे, ठीक। तो आप लोग इसको जरूर संतुलित कीजिएगा, या फिर नहीं हो रहा है तो इसको याद कर लीजिएगा। 5 गो तो प्रश्न है, क्योंकि यही बार बार दोहराया जाता है, कैसे करके याद कर लीजिए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला है 5वां कि संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, जो दिया गया है नीचे हमें अभिक्रिया दिया गया है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में पहला दिया गया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनियम बनाता है। जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनियम बनाता है, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए नाइट्रोजन का क्या होगा N2, हाइड्रोजन का H2, अमोनिया का NH3, ठीक। इसको संतुलित कैसे करना है, यहाँ N यहाँ 2 गो है, यहाँ भी N, यहाँ N कितना यहाँ N 1 गो है, जबकि यहाँ N 2 गो था, ठीक। यहाँ N 2 गो है, यहाँ N 1 गो है, तो इसके आगे 2 लगा दिए। देखिए यहाँ पर इसका आगे 2 लगा दिए हैं, यहाँ N 2 गो, यहाँ भी N 2 गो, जबकि यहाँ H कितना था 2 गो था, जबकि यहाँ H 3 गो था, इसके आगे 3 लगा दिए, तो यहाँ भी H 3 दूनी 6 गो, यहाँ भी H 3 दूनी 6 गो हो गया, ठीक। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको संतुलित कर देंगे। यहाँ देखिए N 2 गो है, N 2 गो है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो है, 3 दूनी 6 गो, ठीक। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भरमार है, इसका भी आई है, मॉडल पेपर में भरमार है इसका। मॉडल पेपर सब लगभग 5 मॉडल पेपर, 5 में से 4 मॉडल पेपर में प्रश्न था, ठीक। क्योंकि मॉडल पेपर में 5 सेट होता है, हम आपको मॉडल पेपर में 5 सेट होता है और 5 मॉडल पेपर के करा रहे हैं, यानी कि 25 सेट में से हम प्रश्न लाए हैं चैप्टर 1 का उठा के मॉडल पेपर में से खाली। अब क्वेश्चन में होता है 2 गो सीटिंग का, 2014 से 2024, यानी कि 10 साल के 2 गो सीटिंग, यानी कि 20 पेपर इधर समझ लिए 25 पेपर इधर, यानी कि आपका तो पूरा दम कंप्लीट हो रहा है चैप्टर 1 का, ठीक। मॉडल पेपर में 25 सेट मॉडल पेपर का हो जाएगा और उधर 20 सेट हो जाएगा क्वेश्चन बैंक का, यानी कि लेकिन उधर 15, 16,
2014, 15, 16 में सेकंड सीटिंग नहीं होता था, उधर 3 साल खाली 14, 15, 16 में सेकंड सीटिंग नहीं होता था, सिर्फ फर्स्ट सीटिंग ही होता था, मतलब कि एक सीटिंग होता था परीक्षा। फिर 17 से सेकंड सीटिंग होने लगा है। तो समझ लीजिए लगभग आपको 40 हाँ लगभग कह सकते हैं 40 सेट आपको में से आपको लिए प्रश्न चैप्टर 1 का छाट के लाए हैं, जो कि 20-25 क्वेश्चन है। इसे याद कर लीजिएगा तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हमारे 100% गारंटी है, वादा है आपसे कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग इसका याद कर लीजिएगा। नोट्स के लिए आप लोग इसका टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, हर बच्चों के लिए। इस आपके लिए इतना मेहनत करते इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक। तो देखिए इसका लिखेंगे कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी चिप्स की थैली में, जो हम लोग चिप्स खाते हैं, लेज़ वगैरह जितना खाते हैं उस सब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है? क्योंकि यह अंदर के चिप्स को ऑक्सीकृत नहीं होने देता है और थैली को फुलाए रखता है, यानी कि चिप्स को जो थैली होता है उसको अंदर से फुलाए रखता है, और जो चिप्स अंदर से होता है उसको ऑक्सीकृत नहीं होने देता, यानी कि बासी नहीं होता। देहाती की भाषा में बोले तो बासी नहीं होने देता है। जो नाइट्रोजनवा है वो अंदर के चिप्सवा को बासी नहीं होने देता है, ठीक। नाइट्रोजनवा है जो अंदर के चिप्सवा को बासी नहीं होने देता है। अगर आपको नहीं बुझा कि बासी किया है तो फिर आप देखिए कभी भी चिप्स, बिस्किट या फिर किसी भी चीज़ आप कुरकुरे ही खरीदिएगा ना, तो उसका क्या कीजिएगा ना, पैकेट फाड़ के उसके अंदर से कुरकुरे या चिप्स को निकाल के आप लोग ना आधा घंटा के लिए ऐसी खुला में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब खाइएगा ना तो देखिएगा कड़कड़ नहीं करेगा, मेहराल नहीं उतलेगा, लुप लुप करेगा, कड़कड़ का जगह लुप लुप करेगा, यानी कि बाहर रखिएगा ना तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। उसी करने से उसे रोकता है कौन? नाइट्रोजन गैस चिप्स के अंदर इसको ऑक्सीकृत नहीं होने देता है, फुला कर रखता है पैकेटवा को। कौन करता है? नाइट्रोजन गैस करता है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। जिसमें जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट से जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे A प्लस BC से बन रहा है AC प्लस B, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापित कर रहा है। इस प्रकार से लिख देंगे जिंक प्लस AgNO3 से बन गया ZnNO3 प्लस Ag। इसका कुछ इस प्रकार से होता है। जिंक का एक टुकड़ा होता है जिसे हम लोग AgNO3 का घोल में डाल देते हैं। ये यहाँ पे देखिए, देखिए जिंक का एक टुकड़ा है, इसे AgNO3 का घोल में डाल देंगे, ये बन जाएगा। इस प्रकार से कुछ इसका सल्यूशन तैयार होगा जिसमें जिंक घुल जाएगा, अंदर गद्दा के रूप में बढ़ जाएगा कुछ चांदी, Ag यानी कि चांदी अंदर गद्दा के रूप में बैठ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं, ऊपर में हम आपको ये बता दिए थे प्रश्न कि जो सोडियम होता है जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक। तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसको पहले बता दें, फिर भी आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2 गैस रिलीज कर जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको क्या करना है, संतुलित करना भी है। तो देखिए इधर क्या है, Na कितना है, एगो है, इधर Na ठीक है एगो, इधर देखिए H2 गो है, यहाँ H 2 1 3 गो है। तो हम आपको क्या बताते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ पे यहाँ 4 गो हो गया, यहाँ पे 2 गो 2 यहाँ 2 गो यहाँ 4 गो हो गया। Na इधर 2 गो यहाँ लगा दीजिए, Na2 ऑक्सीजन यहाँ 4 गो है, यहाँ ऑक्सीजन भी यहाँ 2 गो हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ 2 गो हो गया, यहाँ Na 2 गो हो गया, Na 2 गो हो गया। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ 4 गो हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ 4 गो हो गया। इसमें संतुलित हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको देखिए, ये है ना Na वाला, इसको हम सेम टू सेम पूरे दिखाते हैं आपको, हम पहले से बता दिए हैं। देखिए ये रहा हमारा यहाँ पे Na वाला, हाँ ये देखिए ये है, ये देखिए ये हम आपको पहले ही ऊपर बता दें, क्वेश्चन नंबर 5 था। Na प्लस H2O से NaOH प्लस H2 गैस बन गया है, यही फिर से आ गया है। यहाँ पे देखिए फिर से इसको अभिक्रिया दे दिया था कि सोडियम जल से करके सोडियम हाइड्रोजन बनाता है। इसको अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख देंगे Na प्लस H2O NaOH प्लस H2 गैस को ऊपर से ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। गैस को ऊपर से ऐसे डिनोट कर देते हैं, यहाँ तीर लगा दीजिएगा, जैसे मेरे पास तीर का सुविधा है, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे तीर ऊपर ऊपर, ठीक। यहाँ ये देखिए यहाँ पे जल होता है, जल का एक घोल है, एक बाल्टी जल है। एक बाल्टी जल में क्या करते हैं ना कि सोडियम का एक टुकड़ा डाल दें, सोडियम का एक टुकड़ा है, सो डाल देंगे ना तो विस्फोट होगा तथा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, विस्फोट होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा अंदर से, ठीक। अंदर NaOH का घोल बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगर नहीं विश्वास है ना तो सोडियम को लीजिएगा और सोडियम को लेके नदी में जहाँ मछली वछली है उसमें फेंकिएगा ना, या फिर एक बाल्टी सोडियम रख के और दूर से ही जाकर उसमें फेंकिएगा तो सोडियम हाइड्रोजन तुरंत, सोडियम अति क्रियाशील अति धातु है, तुरंत ही अभिक्रिया कर लेता है जल से, या फिर हवा में रह के भी तुरंत अपने ऊपर जमा लेता है, अभिक्रिया करने लगता है। ठीक, इसलिए उसको करासन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे करासन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो लिख देंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर देता है, और द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, एग्जाम्पल लिख देंगे Fe+CuSO4 है, यहाँ जो Fe यानी कि लोहा है, कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट में जाके कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है, यानी कि लोहा का सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी विस्थापन हो गया। और जबकि द्विविस्थापन में होता है NaCl+AgNO3 यानी कि नमक जो सिल्वर नाइट्रेट का विलीन में जाता है तो सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर क्लोराइड बनाता है, यानी कि जो सोडियम होता है सोडियम चांदी ये Ag को हटा देता है और खुद इसकी जगह ले लेता है। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, Ag के पहले क्या था, NO3 के पहले Ag है यानी कि चांदी है, लेकिन ये सोडियम चांदी को हटा के खुद इसका जगह ले लेता है। देखिए सोडियम चांदी को हटा दिया है, इसका जगह खुद यहाँ पर ले लिया है। यहाँ देखिए खुद यहाँ पे इसका जगह है NaNO3 बना दिया है, AgNO3 की जगह NaNO3, अब NaCl की जगह AgCl बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से होता है। जो सोडियम होता है चांदी से अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, चांदी से तो लाख गुना है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको हटा देता है तुरंत। ठीक, क्योंकि इसे करासन तेल में डुबा कर रख सकता है, सोडियम को इतना अभिक्रियाशील होता है, पानी में डालिएगा तब विस्फोट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आएगा। वीडियो लगभग आधे घंटा का हो गया है, तो हम लोग आज यहीं देखेंगे, अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे का प्रश्न को देखेंगे। ठीक, आज हम लोग ने इतना प्रश्न को देख लिया है। अगर आपको ये जो पूरा जब चैप्टर आपको पूरा इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग आप प्रश्न को देखेंगे। जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा तो आपका इसका जो PDF है टेलीग्राम में ही डाला जाएगा, तो आप उसका नोटिफिकेशन आने के लिए टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम में आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए आपको, क्योंकि इसका PDF है जो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। और जो वो था हमारा फिजिक्स का उसका भी हम लोग सुपर बोर्ड नोट्स करा दिए हैं। अगर आप उसका भी चैप्टर 1 से अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा प्रश्न था, आप लोग उसमें भी 20 क्वेश्चन है, लगभग 20-25 क्वेश्चन है, अगर उसको A to Z को याद कर लीजिएगा, अगर आपने पिन कमेंट में उसका लिंक भी दे देंगे वीडियो का, आप लोग A to Z याद कर लीजिएगा ना, तो फिर आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। ठीक, फिजिक्स में और हम लोग अभी केमिस्ट्री देख लें, तो केमिस्ट्री में ये भी जब पूरा कर लेंगे हम लोग, आज तक हम लोग अभी हम लोग इतना ही प्रश्न देखेंगे, जब हम पूरा कर लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में, या फिर कोई भी एग्जाम हो, सेंटर एग्जाम हो, फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड टर्म एग्जाम, क्योंकि हम लोग A to Z एनालिसिस कर ले हैं। इसके बाद आपको किसी भी नोट्स पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, यदि कोई आप महंगे नोट्स खरीदने के चक्कर में पढ़ रहे हैं तो फिर मत पढ़िए। ठीक, आप लोग सेल्फ नोट्स बनाइए और जो हम दे रहे हैं उसको याद करिएगा। ठीक, सेल्फ नोट्स और खुद का नोट्स और जो हम बता रहे हैं उसका, या फिर आप इसका नोट्स लेने के बाद आपको खुद से इसका लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से अपने कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि सेल्फ नोट्स तैयार कीजिए। और जो हम दे रहे हैं वो देखिए, किसी और का महंगे नोट्स के लिए आप पैसा खर्चा नहीं किए, हाँ फ्री में मिल रहा है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। फिर अगर आपको महंगे नोट्स में इंटरेस्ट है तो आप जाकर ले सकते हैं, नहीं तो ये जो हम दे रहे हैं इसके अलावा आपको किसी और नोट्स को पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग 100% गारंटी देते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, A to Z कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, आगे हम लोग इसके आगे से देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों का नाम लिखे, आगे के जितना प्रश्न। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं कीजिए हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।